चलिए नमस्कार साथियों। रिपोर्टिंग संबंधित महत्वपूर्ण सूचना सभी के लिए याद रखिए, सभी ध्यान रखना। आपकी बीएसटीसी के अंदर अलॉटमेंट लिस्ट आपका अभी कुछ देर में आपकी जारी कर दी जाएगी। इसमें आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, इनकी रिपोर्टिंग के समय आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग आ जाएगी, आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज आपको मिल जाता है। तो ये आपका नोटिफिकेशन अभी जारी इसमें आपको दे दिया है नया पोर्टल। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें जितने भी पॉइंट दिए ना रिपोर्टिंग संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, जितनी भी सूचना है उन सभी के बारे में हम अभी आपको लिए बस अभी चर्चा कर लेते हैं भाई इनके बारे में। देखिए ये सभी जो पॉइंट है ना सभी एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद सभी की कमेंट हम लेंगे। देखिए सबसे पहला आपको दे रखा है इसके अंदर रिपोर्टिंग संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जो है पॉइंट वाइज आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, सभी ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रक्रिया रहेगी आपका इनकी फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट के बाद में कॉलेज। देखिए पहला पॉइंट जो आपको दिया है, अभ्यर्थी आपको देखिए अधिकारी वेबसाइट पर जाकर के काउंसलिंग पोर्टल पर वांछित सूचना, जिसका मतलब है आपकी काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर, माता का नाम, जन्म तिथि भरकर लॉग इन करना होगा। ये सबसे पहला पॉइंट आपका दे रखा है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सूचना है सभी ध्यान से देखिएगा भाई, और सभी वाइज क्लास को शेयर कर दें। आगे देखिए दूसरा पॉइंट इसमें दिया है, यदि लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षण संस्थान में आवंटन का अंतरिम पत्र यानी कि प्रोविजनल लेटर फॉर रिपोर्टिंग प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी वांछित दस्तावेज स्पष्ट रूप से देखिए अपलोड करें। वांछित सूचना भर करके प्रवेश की शेष जो 13,555 रुपए इनकी इसमें दिया है आपका लिस्ट, आपको पहले आपको नंबर आ जाता है फर्स्ट लिस्ट में, तो आपको 13,555 रुपये आपको भरना होगा। ऑनलाइन भुगतान होगा, दिनांक 11/8/2024 तक करना सुनिश्चित करें कि 11 तारीख तक आप कर सकते हैं। ये आपको याद रखिएगा, यदि आपको फर्स्ट लिस्ट आपको अलॉट होती है तो ये याद रखना 11 तारीख से पहले आप इसमें भर देना जो आप बीएसटी करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है, अभ्यर्थी अपने आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में यानी कि जो आपका कॉलेज आपको मिलेगा फर्स्ट लिस्ट के बाद, अभी थोड़ी देर बाद में आपको जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग का टाइम आपका सभी को ध्यान देना है। नहीं पता है तो 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में आप दोनों तारीखों को शामिल करके बीच में कभी भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, याद रखना है। विशेष रूप याद रखिएगा फीस भरने का 11 तारीख तक, और आपका शिक्षण संस्थान रिपोर्टिंग 5 से 12 याद रखिएगा। चौथा पॉइंट है, रिपोर्टिंग उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना आवश्यक है। रिपोर्टिंग के उपरांत में अभ्यर्थी स्वयं के लॉगिन से, इनके आपको लॉगिन आईडी आपको होगा, उसके बाद प्रोविजनल प्रवेश स्लिप जो है आपको प्राप्त करना है। 5वें नंबर पर दे रखा है इसमें, अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः अंतरिम है और रिपोर्टिंग के समय अर्हता योग्यता दस्तावेजों में वेरिफिकेशन के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यानी कि आपको रिपोर्टिंग के समय जो ना आपकी योग्यता और दस्तावेज जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएंगे उसके बाद ही आपकी प्रवेश प्रक्रिया जो है कॉलेज के अंदर पूर्ण मानी जाएगी। इसमें आपको इनकी नोटिस के अंदर आपको दिया है। आगे देखिएगा, रिपोर्टिंग के अभाव में अभ्यर्थी के प्रवेश का दावा निरस्त माना जाएगा। यदि आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो उस स्थिति में आपका प्रवेश जो है, आप इनकी जो टाइमिंग दिया 5 से 12 के बीच में रिपोर्टिंग नहीं करते तो आपका देखिएगा निरस्त हो जाएगा कॉलेज में रिपोर्टिंग का, या देखिएगा आपको कॉलेज अलॉट जो है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये याद रखना है। आगे 7वां पॉइंट है, कॉलेज प्रशासन द्वारा अभ्यर्थी के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन को उपरांत प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, डॉक्यूमेंट्सों के रूप यानी विशेष रूप आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप तैयार करवा लीजिएगा। यदि आपके अभी तक नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स आप जैसे तैयार हो जाए ना, आपको इनकी कॉलेज रिपोर्टिंग करें तो कॉलेज वाले उसका वेरिफिकेशन करेंगे पूर्ण तरीके से। वेरिफिकेशन करने के बाद आप बिल्कुल क्लियर से कि आप सही है तो उसके बाद आपको प्रवेश दिया जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। 8वां है, दस्तावेजों की सूची को जो कि अभ्यर्थी को अपने लॉगिन में अपलोड करनी है, ये याद रखिएगा। आगे आपको दिया कक्षा 10वीं तथा 12वीं की मूल अंक तालिका की सॉफ्ट कॉपी, याद रखिएगा। आपकी देखिए 10वीं और आपकी जो 12वीं आपने की है उसकी मूल अंक तालिका के जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है उसका देखिए सॉफ्ट कॉपी यानी कि फोटो कॉपी आपको साथ में उसमें ले जाना है, फोटो कॉपी आपसे मांगा जाएगा। आगे दे रखा है इसमें, हस्तलिखित स्व घोषणा जिसका प्रारूप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था ना, एक बार और दोबारा से मैं आपको बता दूंगा। हस्तलिखित स्व घोषणा पत्र जो है उसमें आपका आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, उस पर से आपको डाउनलोड करके आपको स्वयं हाथ से लिखना है और अपने सिग्नेचर करके आपको उसको कॉलेज में आपको देना होगा, अपलोड करना होगा, और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आगे देखा, अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो यानी कि 5 से 6 आप पासपोर्ट साइज अपने फोटो अपने लेटेस्ट आप बनवा लेना। अच्छे से बैकग्राउंड साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर आपका फेस आना चाहिए, कान आपका बिल्कुल सही आना चाहिए, उसमें याद रखना है। आगे देखिए, वैध जाति प्रमाण पत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें मैं बार मैं जितने भी आपकी वीडियो बनाई है उन सभी में वैध जाति प्रमाण पत्र के बारे में आपको बताया था। SC ST OBC MBC EWS ETC पत्र यदि लागू है तो इनके इन सभी का आपको
सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र का सभी के पास में। आगे देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जो मूल निवास है ना ये भी आपके पास होना चाहिए, ई मित्र वाला होना चाहिए ये मूल निवास आपका। आगे इसमें दिया सब कैटेगरी, जो आपकी सब कैटेगरी आती है उसमें विधवा या फिर आप तलाकशुदा, परित्यक्ता, दिव्यांगता, रक्षाकर्मी हैं, पूर्व सैनिक यानी कि आपका भूतपूर्व सैनिक हैं आदि यदि लागू होते ये भी आपको कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपके पास में होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग हैं, रक्षाकर्मी हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसका फोटोकॉपी करवा के रख लेना, आपको कॉलेज में आपसे मांगा जाएगा। आगे 9वां पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि 12/8/2024 यानी 12 अगस्त 2024 तक आप अपने अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तब अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आपको जो डेट दी है 12 तारीख से पहले आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर लेना। यदि आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज आपको अलॉट होता है तो थोड़ी देर में अभी पता चल जाएगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद 12 तारीख से पहले आपको रिपोर्टिंग करना है अपने कॉलेज में, कभी भी कर सकते हो 12 से पहले। और उसके बाद यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपका प्रवेश जो है स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। 10वां पॉइंट जो है आपका इसमें दे रखा है और अंतिम पॉइंट था, यदि अभ्यर्थी के द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट का मतलब है आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो यदि आपके साफ नहीं है, आपको नाम वगैरह कुछ लाइनें मिटी हुई हैं, साफ नहीं दिख रहा, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रिंट आउट आपको जो फोटोकॉपी करवाएं या फिर डॉक्यूमेंट्स कोई भी अपलोड करें तो चेक कर लेना पहले, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अथवा गलत अपलोड है ये भी देख लेना, कहीं आप जाति यानी मूल की जगह पे आप अपना जो जाति सर्टिफिकेट है वो अपलोड करवा दें, ये भी आप चेक कर लेना। तो अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा उन दस्तावेजों को जांच के उपरांत रिजेक्ट कर दिया जाएगा जिन्हें अभ्यर्थी को काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके उन्हें अपलोड करना होगा। या देखिए दोबारा से अपलोड करने के लिए आपको पोर्टल खुल जाएगा। अपलोड करने के उपरांत अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्ट करना आवश्यक है। रिपोर्टिंग नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। ये आपके पॉइंट थे 10 पॉइंट। ये सभी आपके रिपोर्टिंग से संबंधित आपकी जानकारी दी थी। तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैं आपकी कुछ तो आपको इसमें बता दिया। मूल आपका जाति आपका हुआ, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्तलिखित स्व घोषणा पत्र, कक्षा 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ये सभी तो आपको बता दिया। और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो सभी भाई क्लास को शेयर कर देना। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट आपकी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी फिलहाल में। अब हम चलते हैं आपके फर्स्ट लिस्ट जो आपके अलॉटमेंट आपका हुआ है नहीं उसके बारे में चर्चा करते हैं अभी।